अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि इंसान के अंदर उतर जाती है और उसे अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है एक ऐसे नाम की जो न किताबों में वाज़ेह मिलता है न तारीख में दर्ज है, मगर लोगों के दिलों में खौफ और हैरत दोनों पैदा करता है। इब्न कंजूर कहते हैं, ये सब एक मामूली सी रात से शुरू हुआ। एक ऐसी रात जब सब कुछ आम था, लोग अपने घरों में थे, शहर खामोश था और हर तरफ सुकून था। मगर इसी खामोशी में एक ऐसी आवाज़ अभरी जिसने कुछ लोगों की जिंदगी बदल दी। वो आवाज़ न पूरी तरह इंसान की थी, न किसी और मखलूक की। उसमें एक अजीब सा वज़न था, एक गहराई थी, जैसे वो सीधा दिल से बात कर रही हो। पहला जुमला जो सुना गया वो ये था, तुम खुद को नहीं जानते। लोगों ने उसे नज़रअंदाज किया, कुछ ने हंस कर टाल दिया, मगर वो आवाज़ रखने वाली नहीं थी। वो बार बार आती और हर बार एक नया सवाल छोड़ जाती। कुछ दिनों बाद कुछ लोगों ने अजीब ख्वाब देखने शुरू किए। एक साया जो दूर खड़ा होता, कुछ नहीं कहता, बस देखता रहता, जैसे इंतजार में हो। फिर एक और मरहला आया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ लोगों के दरवाज़ों पर एक पुरानी सी किताब मिली। न कोई नाम, न कोई मुसन्निफ, सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, ये उनके लिए है जो सच बर्दाश्त कर सकते हैं। लोगों ने किताब खोली तो हर सफ़ा एक आईना था जो इंसान को उसकी हकीकत दिखाता था। पहला बाब था, नफ्स की हकीकत। इसमें लिखा था कि इंसान सबसे बड़ा धोखा खुद को देता है। वो अपनी गलतियों को छुपाता है और खुद को सही साबित करता है, जबकि उसका दिल हकीकत जानता होता है। दूसरा बाब था, खामोश गुनाह। वो गुनाह जो कोई नहीं देखता मगर इंसान खुद जानता है। यही वो चीज़ है जो उसके दिल को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देती है। तीसरा बाब था, वक्त। किताब में लिखा था कि इंसान समझता है कि उसके पास बहुत वक्त है, मगर वक्त खामोशी से ख़त्म हो रहा होता है और एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। चौथा बाब था, लोगों का खौफ। इंसान लोगों से डरता है, उनकी बातों से डरता है, मगर अपने अंदर की हकीकत से नहीं डरता। पांचवां बाब था, तन्हाई। जब इंसान अकेला होता है तब वो असल में वही होता है जो वो दुनिया से छुपा रहा होता है। कहा जाता है कि जो भी उस किताब को पढ़ता, उसके अंदर एक अजीब तब्दीली आना शुरू हो जाती। कुछ लोग खामोश हो जाते, कुछ रोने लगते और कुछ ने किताब को बंद कर दिया क्योंकि वो सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ लोगों ने दावी किया कि उन्होंने एक साया देखा, एक ऐसी मौजूदगी जो ना मुकम्मल नज़र आती थी न मुकम्मल छिपती थी। किसी ने कहा वो उनके करीब खड़ा था, किसी ने कहा वो सिर्फ देख रहा था, और किसी ने कहा इसके आंखों में एक अजीब रोशनी थी, जैसे वो इंसान के अंदर तक देख रहा हो। फिर एक आखिरी पैगाम सामने आया, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाता हूँ जो तुम छिपाते हो, जो तुम भूल चुके हो और जो तुम बन सकते हो। इसके बाद वो आवाज़ खामोश हो गई। न कोई नई ऑडियो आई, न कोई नई किताब मिली, मगर लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात की खामोशी में एक एहसास होता है कि कोई देख रहा है, कोई जो जानता है कि तुम वाकई कौन हो। और शायद यही उस कहानी का सबसे बड़ा राज है। ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं, ये हर इस इंसान की है जो अपने आप से भाग रहा है। और शायद इब्न कंजूर कोई मखलूक नहीं बल्कि एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असल चेहरा दिखाता है।